हेलो फ्रेंड्स, सब वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे जीवन के हर एक पहलू के लिए इम्पोर्टेंट है। बात चल रही है कि अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। उसको जो अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है उसमें जो कि अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल लाई गई है। ये बिल है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक कहाँ पे आपके काम आने वाला है, ये चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे पहले हेडलाइन देख सकते हो, तो बिल सीक द एक्सपेंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रोल फेल to the extent its status, National Disaster Management Authority does not have any administrative financial power. Routine every small decision through the Home Ministry is a efficient and the time consuming process. तो ये इसमें ये है कि जो एक्ट है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड, इसको पावर को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ बात करें, हमें ये बात करना चाहिए कि जो डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो एक्ट लाया गया है या फिर बिल, ये जो 2024, ठीक है, इसको जो अमेंडमेंट किए करने की बात चल रही है, अमेंडमेंट करने की जो बात चल रही है, इसमें क्या है बात यह है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी जो पावर पावर एंड फंक्शन फंक्शन को, जो कि इसकी शक्ति और इसकी क्रिया को जो कि एक्सपेंड करने का काम करेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आपका जो आईएएस की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड में यहाँ पे रिलेज करते हैं। देखिए, यूपीएससी का जो यूपीएससी का जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपका सबसे पहले तो देखिए, आपका सबसे पहले पीटी में ये काम आने वाला है। जीएस पेपर वन का जो होता है इसमें काम करेगा। फिर इसके बाद अगर आप मेंस में अपीयर होते हैं, ये जो अभी मेंस आपका सितंबर 20 से शुरू होने वाला है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये आपका जीएस पेपर जो 3 है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है टॉपिक, इसमें काम करेगा पहली चीज़। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू में आपका उसमें काम करेगा। और अगर आपका जियोग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर रखने की सोच रहे हैं या फिर रखा है आपने, और जियोग्राफी एज ए ऑप्शनल के रूप में अगर आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं, तो इसमें आपका ऑप्शनल जो जीएस पेपर सॉरी जो ऑप्शनल पेपर सेकंड होता है और फर्स्ट है, दोनों में जो कि काम करेगा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया लेकर के। अब इसके बाद देखिए, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले मैं इसको बारे में तो हम समझे कि वास्तव में है क्या डिजास्टर। जो डिजास्टर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देख सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो हम बात कर रहे हैं अगस्त की। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिजास्टर में कि वास्तव में ये है क्या, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, डिजास्टर का मतलब ये होता है आपदा। हिंदी में आपदा की बात करते हैं। आपदा का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की प्रलय आ जाना। मोबाइल देना, ठीक है, मोबाइल। तो इसमें ये बात आती है कि वास्तव में ये है क्या, कैसे काम करती है और क्या होता है, और हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं। राइट। तो सबसे पहले डिजास्टर का मतलब ही ये हो जाता है कि आपका किसी आपदा से रिलेटेड है, और ये आपदा जो होती है दोनों तरह से हो सकती है। ये आपका नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। मैन मेड भी इसका मतलब आदमी के द्वारा भी हो सकता है और प्राकृतिक रूप से दोनों हो सकता है। और आपदा में दरअसल हम कई चीज़ें इंक्लूड करते हैं, और इसमें अगर नेचुरल में हम बात करें, अर्थक्वेक का आना, तो सुनामी का आना, फिर उसके बाद अर्थक्वेक वोल्केनो का होना, फ्लड आ जाना, ये जैसी चीज़ें होती, या थंडर स्टॉर्म पड़ जाना, पूरा तरह से ध्वस्त कर देना, मैनमेड के द्वारा ये होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो खतरनाक होती हैं, या फिर ऐसा उथल पुथल हो जाना, आदमी के द्वारा भी होता है। डिजास्टर आता है, जैसे मान लिया आपने किसी पे डैम बना दिया है, किसी रिवर पे डैम बना दिया है, या फिर न्यूक्लियर आप टेस्ट करते हैं, उससे भी कुछ आपदाएं आ जाती हैं। इसके बाद फ्लड जो होता है, वो आदमी के या फिर ह्यूमन के द्वारा की गई गलतियों के वास्तव से भी आता है, मतलब कि आदमी ने कुछ उसमें इंटरफेरेंस किया, तब भी जो है कि फ्लड आती है। जैसे मान लीजिए कि रिवर की बात करें, फ्लड
जो होता है, रिवर में लोग उसकी जो कैचमेंट एरिया होती है, रिवर में लोग घर बना लेते हैं, उस पे एग्रीकल्चर करने लगते हैं, उसकी एरिया को जो है कि अतिक्रमण कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, यूज करने लगते हैं। तो जब वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो पहली बात तो देखिए, वे जो घर पे बाढ़ आ रही है वो तो नदी का ही पार्ट में बना रखे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके वाटर जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड करता है, उसको जगह नहीं मिलती, तो और भी एरिया में वो एक्सपेंड कर जाता है। कहने के लिए ये भी बोला जाता है कि फ्लड कुछ नहीं होता, बस उसका ये मतलब ये होता है कि एक्सपेंशन ऑफ द वाटर लेवल इन द रिवर की बात करते हैं। आइए यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने हमने वही बात किया आपसे कि कहाँ कहाँ पे काम करेगा आपका उसमें जीएस पेपर, पीटी में काम करेगा, मेंस में करेगा, ऑप्शनल में करेगा और उसमें भी करेगा। तो आज हम बात फिर से करेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, एक सेकेंड, कुछ भी खोल ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए दिया है कि विल सीक द एक्सपेंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रोल और फेल टू स्ट्रेंथ इट्स स्टेटस को लेकर के बात की गई। देखिए बहुत सी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बात किया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली बात, ठीक है, 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया था। तो दूसरी ये भी चीज़ है, क्या यह सडनली किसी को रात को सपना आया कि इसने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास कर दिया कि नहीं? ऐसा ये हुआ था यहाँ पे, अभी मैं आपको बताऊँ तो 1999 में जो उड़ीसा में जो साइक्लोन वगैरह आए थे वो, फिर 2004 में जो तो सुनामी सुनामी आई हुई थी, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं जब, तो इसको लेकर के इसका जब इंसिडेंट हमने देखने को मिला तो हमें ये रियलाइज हुआ, ठीक है, ये रियलाइज्ड ये हुआ कि हमें भी एक ऐसा एक कानून या फिर लॉ लाना चाहिए जो डिजास्टर के समय जो होता है, जो कि हमें काम करने के लिए जो है कि किया जा। अब 2005 से लेकर के आपका 2025 आने को अब रह गया 6 महीने बाकी, लगभग 20 साल हो गया, ठीक है, 20 ईयर हो गया हमारे एक्ट को पास किए गए। और दूसरी ये भी चीज़ बताएं कि इस समय इंडिया में, ठीक है, 2005 में इंडिया में जो गवर्नमेंट थी सबसे पहले वो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको यूपीए 1 बोला जाता है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट जब पास किया गया था, तो सबसे पहले ये हमें समझ में आना चाहिए कि जो ये एक्ट है इसका क्या काम था। तो मैंने डिजास्टर मैनेज को करना, आपदा के संबंधित अगर कोई चीज़ें होती तो उसको मैनेज करना, बैलेंस करना। और यह भी समझिए कि ये कुछ इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्या स्ट्रक्चर अपना रखा है। तो अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो या सेंट्रल या नेशनल लेवल की बात करें, कंट्री की बात करें, इंडिया, ठीक है, इस पे देखिए एक जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब इसके नीचे थोड़ा सा हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्टेट्स तो ही आते हैं, तो इसलिए कहा जाता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, हम सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हम बात करते हैं। ये अथॉरिटी की बात हो गई। इतनी तो बात समझ के, ये पिरामिड्स हैं, ये पिरामिड्स अभी भी इस एक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो दो चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जो नई बिल आई हुई है, ठीक है, बिल 2024 जो लाया गया अभी, इसमें दो चीज़ें बताई जा रही हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें करना है, नंबर 1 एंड 2। यही चीज़ अगर हम समझ गए तो बाकी चीज़ें आगे हम समझ जाएंगे। लेकिन इसको समझने के लिए पहले ज़रूरी कि हम पुराना स्ट्रक्चर अगर हम समझ जाएं तो हम उसको जो है कि प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो हमने कहा यहाँ पे सेंट्रल पे हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे आपका स्टेट हो गया, फिर यहाँ पे आपका यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो है कि डिस्ट्रिक्ट पे आ गया।
देखिए 2 चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए कि कहीं पे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे बृहन-मुंबई महानगर पालिका, तो मतलब ये होता है कि उसमें एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट या फिर एरिया को कवर किया जाता है म्युनिसिपल। तो जो पहला इसमें अभी तो स्टेट का कर रहा है, स्टेट का डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इधर डिस्ट्रिक्ट का कर रहा है। तो अभी जो इसमें बात की जा रही है, तो इसमें ये बात की कि जहाँ पे म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ पे है, वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए एक म्युनिसिपल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बिल आया हुआ है, इसमें इसने ये कहा है कि बस नेचुरल डिजास्टर को डिजास्टर को हम इंक्लूड करेंगे, बट मैन मेड को नहीं करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ चीज़ें और भी इसमें इन्वॉल्वमेंट की गई हैं, और जैसे यहाँ पे और भी की गई, इनके पावर एंड फंक्शन को लेकर के एक्सपेंड किया गया है। जो वाइस चेयरमैन है, अभी से 2011 से लेके अभी तक कोई उसका वाइस चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन का काम इसके मेंबर्स ही कर देते हैं। ठीक है, मेंबरशिप कर दे तो आपके दिमाग में आएगा। इसका चेयरमैन कौन होता है फिर? चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करते तो उसका जो है कि आपका स्टेट चीफ मिनिस्टर, और स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ये फंक्शन होता है। अब आइए हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पे लेकर के आपके साथ, जो हमने यहाँ पे एक सेकेंड ओपन कर रखा है, ये चीज़ अब हम बात करेंगे यहाँ पे बिल समरी डिजास्टर पी आर एस से हम जो कि आपसे बात करें। दूसरी बात ये भी कि ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करता है, और इसने जो लॉ के बेस पे बहुत करता है, तो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। इनका कोई हमारा कॉमर्शियल बेनिफिट कमाने का नहीं है, बस इनका हम रेफरेंस लेके के आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाएं, आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो मेंस होने वाला है, इस पे जो कि आपका हेल्पफुल रहे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो इसमें आपका ज्योग्राफी फर्स्ट सेकंड पेपर में काम करेगा डिजास्टर का, और उसके बाद आपका जीएस पेपर 2 में भी, जीएस पेपर 3 में भी काम करेगा, इंटरव्यू में तो काम करेगा ही करेगा। तो आइए सबसे पहले देखिए कि जो ये बिल है इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा 1 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये बिल अमेंड जो करता है 2005 के एक्ट को करता है। और ये 2005 का जो एक्ट है, ये क्या इस्टेब्लिश करता है? हमने कहा था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी की बात करता है, दूसरा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करता है, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। डिजास्टर से मैनेजमेंट करना है। नेशनल पे नेशनल, सेंटर स्टेट पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली करता है। प्रिपरेशन फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। एक्ट जो प्रोवाइड करता है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बात करता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है जो कि स्टेट लेवल पे, जो असिस्टेंट करती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करता है। अब दूसरा एक की फंक्शन ऑफ दिस कमिटी का क्या होता है? प्रिपेयर करते हैं प्लान, कहाँ द स्टेट और डिजास्टर से मैनेजमेंट को निपटने के लिए। नेशनल डिजास्टर में अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर में अथॉरिटी जो होती है, अप्रूव द रिस्पेक्टिवली प्लान द कोऑर्डिनेशन देयर द इम्प्लीमेंटेशन। और ये बिल जो प्रोवाइड करती है स्टेट बिल जो इंस्टेंट प्रोवाइड द नेशनल डिजास्टर में स्टेट डिजास्टर में अथॉरिटी विल प्रिपेयर द डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फंक्शन जो होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें, तो ये एक्ट का कुछ की फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट को प्लान बनाना, क्या करना, सीटिंग गाइडलाइंस जो कि वगैरह सब करते हैं, कैसे करना होना चाहिए, रिकमेंडिंग द प्रोविजन फंड्स को रिलेटेड मिटिगेशन के लिए बात करते हैं। अब लेकिन बिल जो है सर्टेन फंक्शन ऑफ दिस अथॉरिटी एट द रिस्पेक्टिवली लेवल पे बात करती है। दिस इंक्लूड द टेकिंग द पीरियोडिकली स्टॉक डिजास्टर मैनेजमेंट को करता है, उसके बाद और एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट होता है उसको भी करता है, फिर उसके बाद फिर गाइडलाइंस ही करते हैं, कुछ छोटे छोटे गाइडलाइन। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो अभी बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है, डाटाबेस को लेकर के किया जा रहा है कि नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अपना डाटा कैलकुलेट करके रखेगा, स्टेट लेवल पे स्टेट लेकर के करेगा। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस किया जा रहा है इसमें म्युनिसिपल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लेकर के बातें की जा रही हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो म्युनिसिपल की बजाय, मतलब हम अगर वर्ड करते हैं अर्बन अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे हमने क्या बात किया
यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। हमने कहा कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। स्टेट में अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं यहाँ पे, तो हर जगह देखिए म्यूनिसिपल या अर्बन एरिया नहीं होती, तो देखिए कुछ अर्बन एरिया में, अर्बन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये एक से ज़्यादा जो कि डिस्ट्रिक्ट को मोर देन टू जो है कि आपका अर्बन एरिया को ये इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट ये कर रहे हैं यहाँ पे प्रिपेरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए। उसके बाद और भी अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें, तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हमने अभी आपसे बात किया, बिल एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर द स्टेट कैपिटल एंड द सिटी विद द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। स्पेशली जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में है या फिर गाजियाबाद में है या फिर वहाँ पे, तो ये एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी जो अर्बन से रिलेटेड काम करेगी। अर्बन जो अथॉरिटी होती है कंप्राइज करेगी, जैसे मुंबई कमिश्नर एज ए द चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज ए वाइस चेयरमैन, क्योंकि कमिश्नर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम से हायर पोस्ट पे होता है, हायर हायर पोस्ट होती है, क्योंकि कमिश्नर जो होता है वो एक मंडल में आता है, एक मंडल में कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहे हैं। अदर मेंबर्स भी होंगे। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एक और चीज़ यहाँ पे हमें हमें देखने को मिल रही है कि फॉर्मेशन किया गया स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की बात किया जाए, जो एक्ट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूट डिजास्टर फोर्स की बात करेंगे। स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्स फॉर डिजास्टर सिचुएशन, स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्स जब डिस्ट्रिक्ट सिचुएशन में कुछ होगा, तो उसके बिल जो कि एम्पावर करती है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो आप एक डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। अगर सवाल आपसे पूछेगा तो पूछेगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कौन इस्टेब्लिश करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है, इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट डिफाइंड फंक्शन करेगी कि क्या फंक्शन होगा, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा। अब आते हैं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑफ द एग्जिस्टिंग कमिटी। जो कमिटी है उनका जो कि स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या होगा, तो देखिए दो दो बातें यहाँ पे हम बात करते हैं। जो बिल है प्रोवाइड करवा रही स्टैट्यूटरी स्टेटस एग्जिस्टिंग बॉडी ऐसा चर्च नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर उसके बाद हाई लेवल कमिटी। लेकिन जब एनसीएमसी की बात करते हैं, एक नोडल एजेंसी होती है जो सीरियस मेजर डिजास्टर को कंसीडर करती है, और जो हाँ हाई HCL होती है, हाई लेवल कमेटी होती है, ये प्रोवाइड क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट के समय ये प्रोवाइड करवाते हैं। इट विल द अप्रूव द फाइनेंशियल असिस्टेंट। देखिए आपसे बात किया जाए तो पूछा जाएगा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट इशू किया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है कौन करता है, तो ये आपका देखिए हाई लेवल कमेटी जो कि करती है उनको। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है सर्व करता है एज ए चेयरमैन ऑफ द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के। तो कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपसे कि जो नेशनल यहाँ पे नेशनल एक सेकेंड, नेशनल क्राइसिस क्राइसिस मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट जो कमेटी है इसकी जो कि चेयरमैन जो होते हैं ये होते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर के होते हैं। यहाँ पे कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। लेकिन यह भी बात देखिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है यहाँ पे NDMA, इसका जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काम करते हैं। लेकिन बट ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की अथॉरिटी में इसको कंसीडर किया जाता है। ये ना समझें कि हमें डिफेंस मिनिस्ट्री या PMO करता है। अगर आपके देश में कोई आपदा आती है तो गृह मंत्रालय जो कि इसको कंसीडर करती है। अब इसके बाद अपॉइंटमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक्ट जो प्रोवाइड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफिसर कंसल्टेशन एम्प्लॉय एज ये कंसीडर नेसेसरी। बिल जो कि एम्पावर करती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्पेसिफाई का नंबर्स एंड द कैटेगरी द ऑफिसर द एम्प्लॉय को करने को बात करती है।
तो ये हमने बात किया, आपको ब्रीफ में मैं एक बार फिर से आपको कंसीडर करूँगा। हमने कहा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मैनेजमेंट बिल 2024 लाया गया है, और ये बिल 2005 के एक्ट को अमेंडमेंट करेगा। सबसे पहले इसमें जो कि अर्बन और वन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये काम करेगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इनके जो फंक्शन होते हैं उसको और एक्सपेंड किया गया। ये सबसे अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का यहाँ पे अर्बन अर्बन डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, ठीक है, ये काम करेगी आपका अर्बन के लिए। लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट अभी 2024 के बिल में किया जा रहा है, और इसका जो चेयरमैन होगा और उस अर्बन एरिया का जो कमिश्नर होंगे वो होंगे, और वाइस चेयरमैन जो होंगे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप इसके यूजफुल करेंगे। 2024 का जो मेंस आपका स्टार्ट होने वाला है 20 सितंबर से, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। आगे फिर हम नया चैप्टर लेके आएंगे, नए टॉपिक लेकर के आएंगे जो हमें लगेगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर कभी लेक्चर नहीं होते हैं तो उसके पीछे रीज़न होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। आगे हम नया टॉपिक नए जोश के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन। हैव ए नाइस